की योजना कहीं जाकर आप समर्पण कर सकते। आद्य सरसंघ चालक प्रणाम आज नहीं किया, कल किसी शाखा में जाकर मैं कर दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। आज ही करना है तो पद्धति, इसलिए उस विभूति पुरुष को प्रणाम करने से हमारा काम पूरा हो गया क्या? प्रणाम क्यों करना, अभिवादन क्यों करना, उनको क्यों स्मरण करना? क्योंकि उन्होंने संघ की स्थापना की, जिसके हम स्वयं सेवक है, उस संगठन के घटक हैं, इसलिए क्योंकि हमारे संस्थापक है। तो ठीक भी है, एक अर्थ से सही भी है। केवल वो संघ के संस्थापक है और हम उस संघ के घटक हैं, स्वयं सेवक हैं, इसलिए प्रणाम देना चाहिए। ऐसा वो तो एक कारण है, लेकिन एक सामान्य कारण, उससे भी बड़ा कारण इस हिंदू समाज अपने स्वाभिमान शून्यता से त्रस्त होकर हम कुछ नहीं कर सकते। यही हमारे नसीब है, यही हमारे नियति है। जैसे होगा जो दिल्ली में राज कर रहे हैं, कोई ईश्वर है, तो इसलिए उसी प्रकार जिंदगी जीना चाहिए। ऐसे हिंदू समाज करने वाले लोग कार्य में लगे हुए लोग, हर एक की अपनी अपनी धारा, एक विचार, भारत के मूल विचार को पकड़कर करने वाले जिंदगी नहीं है। स्वतंत्रता काय के लिए, स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, स्वाधीनता का मतलब क्या है, ये सभी सर्वदूर समान रूप से नहीं था। यद्यपि उनके श्रद्धा, उनके समर्थन, उनके संघर्ष यह प्रामाणिक है। और तीसरी बात और भी है कि स्वतंत्रता करने के बाद क्या करना है, इसके बारे में थोड़ा धुंधला, असमंजस। तो इसलिए इन सारे चीजों के सोचकर जिस महापुरुष ने विचार करके इसके मूल कारण क्या है, ऐसे हम लोग परकियों के गुलाम क्यों बने, ऐसे एक समाज, ऐसे एक सभ्यता, ऐसे एक संस्कृति वो हजारों वर्षों से विश्व के सामने विश्व गुरु के रूप में खड़े होने, अपने आत्मबल को खोकर, निस्तेज होकर, हम कुछ नहीं कर सकते, लड़ते रहना पड़ेगा, ऐसे स्थिति में क्यों आ गए भाई? तो ऐसे समाज को फिर से खड़ा करने के लिए बाहर की समस्या नहीं है। आजकल समझ में आता है ना, इम्यूनिटी कम है तो इसलिए बाहर के वायरस प्रवेश, जिसको इम्यूनिटी है उसको नेगेटिव सर्टिफिकेट देता है, जिसको इम्यूनिटी कम है वो पॉजिटिव। तो अपने समाज की स्थिति वैसी हो गई। तो इसलिए अंदर से इम्यूनिटी कैसे बढ़ाना, डॉक्टर जी ने बाकी सब बाहर की चीजों को देख लिया, हम तो जानते हैं। उन्होंने भारत राष्ट्रीय कांग्रेस में इस सब में काम करने के बाद भी मूल विचार समाज की दुर्दशा के कारण क्या है, उसका कारण क्या है, उसका निवारण निराकरण है कि नहीं है, वो निराकरण निवारण उसके औषध कहां से मिलता, वो यहीं से। तो इसलिए इस औषध को पाने के लिए आत्मनिर्भर होता है, विदेश से इंपोर्ट करने से नहीं होगा। न विचार को, न संगठन को, न पद्धति को, न व्यक्तियों को, किसी भी प्रकार से। इसलिए बीमारी यहाँ की है, यहाँ के बीमारी को यहाँ के औषध, यहाँ के काढ़ा पिलाना पड़ेगा, यहीं की जड़ी बूटी से, तभी इम्यूनिटी बढ़ेगी।
स्वयं डॉक्टर थे ना। तो इसलिए केशवाष्टक में आता है, जो डॉक्टरेति विचजाम पदवा ददानो विज्ञातवान भरत भूमि रुजान निदान संघौषधम समुदपादि नवंचयेन तम केशवम मोहराम मनसा स्मरामि। जो डॉक्टरेति विचजाम पदवा, ये विशेष डॉक्टर थे, वैद्य, उन्होंने हिंदू समाज के रोग क्या है विज्ञातवान भरत भूमि रुजान निदान, भरत भूमि के रुझे क्या है, रोग क्या है, उसका निदान। संघ औषधम समुदपादि नमन, संघ नामक औषध को उन्होंने निकाला। ऐसे केशव को नमन करता हूं। तो इसलिए डॉक्टर जी उस जमाने में, जिस जमाने में इस प्रकार की आवश्यकता थी, उसके लिए उन्होंने कहा, जीवन पूर्ण इसी के लिए उन्होंने चंदन जैसे उसको घिस घिस कर अपने जीवन को समाप्त किया। जब डॉक्टर जी इस इहलोक से चले गए, वो आयु वैसे तो नहीं, इतने कम आयु में वो चले गए। तो डॉक्टर साहब का अपने जीवन के 15-20 वर्ष, उससे पहले तो सब स्वतंत्रता आंदोलन वगैरह थे, संघ के विचार उसके आधार पर करते हैं। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में देश दुनिया में चर्चा होती है, पुस्तकें पिछले 5-10 वर्षों में 10-20 पुस्तकें भिन्न भिन्न भाषाओं, संघ के स्वयंसेवक कार्यकर्ता ने लिखे हैं। संघ को उन्होंने जैसे समझा है, जैसे समझा सकते हैं, जैसे आवश्यकता है, इस प्रकार संघ के कार्यकर्ताओं ने संघ के बारे में पुस्तक। दूसरा, संघ के बारे में अध्ययन किए हुए लोग, संघ के बारे में थोड़ा सा उनके मन में सद्भावना है, अच्छा काम है, ऐसे लगता है, ऐसे लोगों ने भी लिखा। 40 वर्ष पहले भी लिखे थे, उसके बाद संघ के बारे में फिर से अध्ययन करते हुए लिखे हैं। वॉल्टर एंडरसन करके अमेरिका के एक लेखक, दौलतुद्दीन सैफरोन करके उन्होंने पुस्तक लिखी, 40 साल 35 साल। उन्होंने संघ इतने वर्षों से क्या क्या कार्य किया, इसका अध्ययन करते हुए दोबारा और एक पुस्तक लिखी, वो भी होकर 4-5 साल हो गए। अभी उन्होंने परसों हमको बताया और एक पुस्तक को लिखने जा रहे, इतने कम हो, 5 साल पहले उनकी दूसरी पुस्तक संघ पर आ गई है और एक ग्रंथ लिखना चाहते हैं। मैंने कहा ऐसी क्यों हो गई? 5 साल में संघ के जो आयामों के विस्तार एकदम बढ़ गया है, ऐसे उनका कहना है। वो स्वयंसेवक नहीं है, भारतीय नहीं है, लेकिन संघ का अध्ययन किया, ऐसा कुछ लोगों ने लिखा। संघ के विचार से सब सहमति नहीं है, विरोध करने वाले नहीं भाई ये ठीक नहीं है, संघ जो कहता है वो सही नहीं है, ऐसे कहने वाले लोग भी लिख रहे हैं। उसमें भी कुछ विचार हमको देखने को सुनने को मिलता है। उन्होंने कैसे समझा है, हमें ध्यान में नहीं आया ऐसी चीज वो भी निकाल कर दी, ये भी होता है। मैनेजमेंट एक्सपर्ट लोग संघ के बारे में सोचते हैं, इस शाखा में स्वयंसेवक जो तैयार होता है, ये समाज के लिए काम करने के लिए जीवन भर उसमें लगे रहता है, ये कैसे? और संघ जहां का वहां चले जाते हैं, जो काम दिया वो काम करते हैं, ये कैसे? अपने देश से खर्चा करके करते हैं, ये कैसे? पद प्रतिष्ठा की कोई चाह नहीं है, मांग नहीं है, वो कैसे? देश में कहीं भी चले जाते हैं, प्रचारक निकला, कोई महाराष्ट्र से निकला, कोई आंध्र से निकला, कोई पंजाब से निकला, चलो भाई तुम वहां जाओ, चले जाते हैं। ये होता कैसे? नो पेमेंट, नो बोनस, नो इंक्रीमेंट, नो पोजीशन, फिर भी ये कैसे होता है?
यह उनके लिए आश्चर्य की बात है, इसलिए उसके भी अध्ययन करते हैं। संघ के कार्यकर्ता सेवा कार्य करते हैं, प्राकृतिक आपदाओं में, विपदाओं में या और किसी समय संघ के कार्यकर्ता दौड़ते हैं, कार्य करते हैं। इसके बारे में पुस्तक आया, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड डायरेक्शन पुस्तक आया, डिजास्टर रिलीफ एंड डायरेक्शन। लिखने वाले संघ के स्वयंसेवक नहीं है, एक महिला रिसर्चर। संघ के सपन में इस प्रकार देश दुनिया में आज अध्ययन हो रहा है, संघ क्या करता है। लेकिन संघ के संस्थापक के बारे में अध्ययन हो रहा है क्या? ये सब जिन्होंने देखा, जिन्होंने विचार किया, ये सारी बातें आज जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से, उसकी प्रेरणा से, उनके स्वयंसेवकों के कर्तव्य भाव से, उनके प्रतिभा परिश्रम से जो कार्य हो रहे हैं देश दुनिया में, उसके पीछे एक व्यक्ति ने जो अपने जीवन लगाकर इस कार्य को देखते हुए उसको किया ना। ये सारे कार्य के मूल बीज डॉक्टर जी के जीवन में मिलते हैं। सेवा कार्य कहते हैं, डॉक्टर जी की सेवा कार्य। बंगाल में जब थे दामोदर नदी प्रवाह आया तो किए, अकाल पड़ा तो वहां जाकर किए। अब हमारे संपर्क विभाग, प्रचार विभाग है। डॉक्टर जी जैसे संपर्क विभाग, प्रचार विभाग के कार्य, स्वयं तो उन्होंने पत्रिका चलाई थी, पहले संकल्प बाद में स्वातंत्र, ऐसे दो पत्रिकाओं का स्वातंत्र तो स्वयं संपादकत्व में भी। स्वदेशी कार्य, स्वदेशी विचार उन्होंने भी उसके प्रचार किए, सब प्रकार के कार्य किया। आज हम गतिविधि के कार्य कहते हैं ना, धर्म जागरण, गौ सेवा, ग्राम विकास, ये सारे कार्य किसी न किसी रूप से पूजनीय डॉक्टर जी ने अपने जीवन में कहीं ना कहीं किया ही है। उनके जीवनी यदि हम ठीक से ध्यान से पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे तो हमको ध्यान में आएगा। एक बार ऐसे हुआ, पूजनीय गुरु जी ने ऐसे एक बैठक में अनौपचारिक ढंग से अनौपचारिक में बातचीत करते समय पूजनीय गुरु जी ने अनंतों पर टेंगड़ी जी बैठे थे, जानते हैं मैंने टेंगड़ी जी भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक है, संघ के प्रचारक हैं। तो उन्होंने पूछा गुरु जी ने टेंगड़ी जी से, बीएमएस का प्रारंभ कब हुआ? गुरु जी को मालूम नहीं था, ऐसे नहीं है। गुरु जी ने पूछा, टेंगड़ी ने कहा 1955। अच्छा, मुझे लगा 1925 में हुआ है। मैसेज वाज क्लियर। हाँ ठीक है, हर संस्था के और संगठन के स्थापना दिवस कुछ होता है तो ठीक है, लेकिन इसके निहितार्थ क्या था ये स्वयं मैंने टेंगड़ी जी ने हम लोगों के सामने कहा है। तो मैं 1925 में शुरू हुआ ऐसे मैं मानता था। ऐसे गुरुजी के कहने का मतलब ये था, जिस दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बीजारोपण हुआ उसी दिन ये सारे कार्यों के भी बीजारोपण हो गया है भैया। उसके अंदर है हाँ, धीरे धीरे इसको कहते हैं क्रम विकास, प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट हुआ है। तो इसलिए डॉक्टर जी के जीवनी को अध्ययन करेंगे, उनका जीवन के बारे में ध्यान से देखेंगे, कितने आयामों में डॉक्टर जी ने कार्य किया है, कितने प्रकार सोचे। हर विषय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बैनर के तले किया ऐसे नहीं है, उनको मालूम था कौन से विषय कहा करना क्या।
इसलिए उन्होंने क्रांतिकारी लोगों के लिए भी संघ स्थापना के पश्चात भी उन सबके सहायता करने का, राष्ट्र के विमोचन के लिए जो कार्य करना था स्वतंत्रता संग्राम के हिस्से के नाते वो करते रहे हैं। वो संघ के नाम से उन्होंने नहीं किया, लेकिन उनके जो संपर्क में लोग थे उनको उसमें लगाया। इसलिए कई हर बात संघ के नाम से ही करना चाहिए ऐसा नहीं है। समाज के लिए आवश्यक जो है वो करना है। कैसे करना है वो समय, परिस्थिति, आवश्यकता, व्यक्ति, समस्या ये सब देख कर करना। डॉक्टर जी स्पष्ट, इसलिए संगठनकर्ता जो होते हैं, नेशन बिल्डर जो होते हैं राष्ट्र निर्माण, उनके जो दृष्टि के विस्तार है वो समझना, जो गहराई है वो समझना, जो दूर का देखते हैं उसको हमें समझना। डॉक्टर जी के जीवन में उन्होंने ऐसे बहुत सारे विषय किए। ये संगठन खड़ा करना, अब हम कहते हैं समाज में संगठन नहीं, समाज का संगठन। हिंदू समाज को संगठित करना, हिंदू समाज में संगठन करना, समाज को संगठित करना। कब तक करना? हो सके तो इसी जीवन में हो जाए, इन्हीं आंखों से देख सके, ताकि संघ और समाज अलग ना रहे। सारा समाज संगठित हो गया, संघ कहां निकलेगा? अद्भुत कल्पना है। कोई संस्था पर ऐसा नहीं सोचता कि मेरी संस्था मेरे जीवन में विलयन हो जाए। कोई सोचेगा नहीं, मेरी संस्था, मेरे संगठन तो अजरामर रहना चाहिए, मेरे जाने के बाद भी सैकड़ों साल वो जीवित रहने चाहिए, ऐसा सोचता है। लेकिन यहाँ एक महापुरुष है, वो कहता है मेरे जीवन में ये काम समाप्त हो जाए। क्यों? राष्ट्राय स्वाहा राष्ट्राय नमः। राष्ट्र बड़ा है। मैंने जो कार्य शुरू किया संघ के नाम से वही बड़ा, ऐसा नहीं है। राष्ट्र के लिए है, राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र के प्रवाह चलता रहेगा। गंगा जी चलती है इसलिए घाट है, गंगा जी नहीं तो घाट के क्या मतलब है? घाट बना के रखेंगे जहां पानी नहीं चल रहा है। तो राष्ट्र है इसलिए तो संघ है तो चाहिए भाई, लेकिन उस राष्ट्र को बनाए रखने के लिए संघ की आवश्यकता। तो इसलिए संघ समाज और राष्ट्र के इस संबंध को बहुत ही सुस्पष्ट ढंग से अपने आचरण व्यवहार से, वाणी से, कार्यकर्ताओं के निर्माण के द्वारा पूजनीय डॉक्टर जी ने ये सब करने वाले क्या? आत्मविरोध। मैंने कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं किया। जो भारत में वर्षों से चलते आए उसी कार्य के अगला चरण। मैं कोई नया काम प्रारंभ नहीं करता। इसलिए डॉक्टर जी की एक एक वाक्य, उनके एक एक ऐसे व्यवहार, ऐसे एक एक उनके जीवन की घटनाएं, प्रसंग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के व्यक्तित्व को, अस्मिता और अस्तित्व को ये बताते। तो इसलिए डॉक्टर जी का स्मरण हो। हम संघ के स्वयंसेवक के कार्यकर्ता है, संगठन खड़ा करे तो सामूहिकता यह हिंदू समाज में कभी नहीं था, ऐसे नहीं है। बीच के कालखंड में सामूहिकता की कमी हो गई। व्यक्ति स्व अहंकार के कारण या अपने अपने विचार के बारे में जिद के कारण लोगों के अंदर सामूहिकता कम हुई, संगठन भाव क्षीण हो गया। इसलिए संगठन को बड़ा करना है तो सामूहिकता चाहिए। सामूहिकता चाहिए तो मेरे व्यक्ति के अहंकार जो है उसको समूह में मुझे लीन करना चाहिए। डॉक्टर जी ने
संघ के नाम को तय किया कैसे? उन्होंने ही कहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आयु से, अनुभव से, विचार से बहुत छोटे आयु के स्वयंसेवक, उनको स्वयंसेवक उसमें कहते थे कि नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये नाम ही तय नहीं था। उनके जो साथी थे उन सबको बिठाकर उन्होंने पूछा क्या भाई हमारे कार्य का नाम क्या होता है? सबसे पूछा, अलग अलग नाम आए, अंततः तो तय हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। डॉक्टर जी पहले ही कहते, पहले दिन 1925 को विजयदशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। कौन मना करता? कोई मना नहीं करते, सब स्वीकार करते। जो संस्थापक है वो मेरे संगठन का नाम क्या है वो डिक्लेयर करेगा, गलती क्या है? लेकिन डॉक्टर जी नहीं करते। सभी के विचार लेना, सभी के मन के अभिमत क्या है ये सुनना है, सब मिलकर कार्य किया ऐसे लगने से लोगों को लेगा ये अपना काम, मेरा काम, मेरी जिम्मेवारी है। सामूहिकता के पहला पाठ, संगठन के नाम भी उन्होंने नहीं तय किया, 10 साथियों के साथ बैठकर तय करवाया। पद्धति के बारे में भाई चलता है, थोड़ा इधर उधर हो गया तो क्या है, ऐसे कई बार लगता है। ठीक है, मजबूरी में, परिस्थिति के कारण, दबाव में, कुछ आपद धर्म के कारण कभी कभी करना पड़ता है, वो ठीक है, करना होता है, लेकिन पद्धति के बारे में आग्रह भी रहना चाहिए। गुजरे डॉक्टर जी में से कई बार नए नए लोगों को जोड़ते थे, किसी को दायित्व देते थे, संघ चालक करके कई शहरों में रखने के। नागपुर में ही उन्होंने किसी एक व्यक्ति को एकत्रीकरण में सांघिक में कार्यक्रम में किए थे, तो उन्होंने किसी को दायित्व घोषणा की। उस दिन ना वहां के संघ चालक उपस्थित थे, चाहे उनसे चर्चा नहीं, घोषणा हो गई, कार्यकर्ता की घोषणा हो गई, दायित्व के मन में बात नहीं लगा, तो संघ चालक से बात। डॉक्टर जी गए, दिन भर काम था, तो रात को 9, साढ़े 9, 10 बजे के करीब वहां के जो संघ चालक है उनके घर पे गए, दरवाजा खटखटाए, अंदर से माने संघ चालक बाहर आए, डॉक्टर जी खड़े हैं, क्या है डॉक्टर साहब? ऐसे नहीं, रात को आई अंदर आई, अभी रात को आए, क्या क्या काम पड़ गया? नहीं, थोड़ा सा ऐसे हो गया, आपसे थोड़ी सी बात करनी थी, मेरी गलती हो गई। आपने गलती की, संघ संस्थापक संघ चालक के सामने कह रहे मेरी गलती हो गई, आपको बिना बताए मैंने कहा। उस संघ चालक जी को क्या लगा होगा? डॉक्टर जी ने, उन्होंने कहा इसलिए तो हमको मालूम है, वो नहीं कहते तो हमको क्या मालूम करना। डॉक्टर जी ने कहा नहीं, आपसे बिना बात किए घोषणा करना ये पद्धति के हिसाब से। अरे आप पद्धति, आप जो कहते वही पद्धति है, ठीक भी है ना? डॉक्टर जी जो चले वही संघ का पथ है, यही हम मान रहे हैं, है भी। डॉक्टर जी ने कहा कोई कहे ना कहे ये हिंदू राष्ट्र है, हम मान रहे हैं कि नहीं? मान रहे हैं, क्योंकि सत्य कहा, फिकाराबादित सत्य कहा। डॉक्टर जी का स्वयं के केवल विचार नहीं है, इस भूमि की, इस सभ्यता के, संस्कृति के, यहाँ की परंपरा के युगों युगों से चलती हुई आए, उस बात को उन्होंने उद्घोष किया। जैसे विवेकानंद वहां जाकर उन्होंने बताया, वो विवेकानंद की खुद की वाणी थी क्या? वाणी आवाज उनकी थी, विचार की, वो तो भरत भूमि के विचार था, भारतवर्ष के विचार। डॉक्टर जी ने वो किया, इसलिए वो डॉक्टर जी ने जो कहा वो संघ का पद है, लेकिन पद्धति उन्होंने लगाई संगठन ने कहा इस पद्धति के पालन करने का कार्य सरसंघ चालक जी का भी है। तो इसलिए
डॉक्टर जी के जीवन से ऐसे पार होते, परिश्रम, अपार परिश्रम। कई कहानी इतने प्रसन्न, शरीर की उस अवस्था में शारीरिक दृष्टि से अत्यधिक संकट में थे, उस समय भी प्रवास करने के आग्रह कार्यकर्ताओं से मिले। आत्मीयतापूर्ण व्यवहार स्वयंसेवकों से। नागपुर के धूप में ग्रीष्म काल में वो दोपहर चल रहे थे, नागकृष्णाश्रम के स्वामी मैं हमारे कार्यकर्ता की तबीयत ठीक नहीं होती, अरे डॉक्टर साहब दोपहर की धूप है, थोड़ा शाम को जाते हैं, थोड़ा सा धूप कम होने के बाद जाते हैं, इस कड़े धूप में जाते। नागपुर के धूप जिनको अनुभव है वो ध्यान में आएगा, तो किए है ना, मालूम है। तो डॉक्टर जी का अपने कार्यकर्ताओं के संकट, उनके स्वास्थ्य, उनके लिए जा रहा हूं, ये धूप वगैरह मुझे नहीं। ऐसे आत्मीयता, कार्यकर्ताओं के बारे में तड़पन, इसलिए ऐसे कार्यकर्ताओं के अंदर अद्भुत लोगों को उन्होंने तैयार। शालिवाहन के बारे में कहते हैं, शालिवाहन शक बताया ना आज पंचांग में। वो शालिवाहन कैसे थे? वो शालिवाहन जब उस समय मिट्टी के वो गुड़िया बनाते थे, छोटे छोटे खिलौने बनाते। वो मिट्टी के मूर्ति में शालिवाहन जान फूकता था, वो मिट्टी जीवित हो जाते थे, ऐसे कैसे? वो उससे बात करते, इतने आत्मीयता से, मिट्टी के खिलौने उससे इतने आत्मीयता से बात करता था जैसे वो जीवित है, वो भी बात करते थे इनसे, ऐसी कहानी। यानी मिट्टी के खिलौने में जीवन फूकने वाले शालिवाहन जैसे सर्वसामान्य स्वयंसेवकों के अंदर राष्ट्र भाव के इस चीज को डॉक्टर जी ने जागृत, अद्भुत कार्य कर दिया उन्होंने। अपने जीवन जहां गए वहां कोई आदराजी, कोई दादाराव परमार, कोई मधुकर राव में, यहाँ कितने लोग डॉक्टर जी हैं, उस एक कारण से चले गए हिंदुस्तान के कोने पर और ऐसे कूदे, पता नहीं कुआं कितना गहरा है, कितना अंधेरा है। मालूम था क्या कोई स्वयं से प्रधानमंत्री बनेगा हिंदुस्तान में? मालूम था क्या उनको हिंदुस्तान में इतने स्थान स्थान पर शाखाएं शुरू हो जाएंगी? मालूम था क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में दुनिया भर में पुस्तकें लिखी जाएंगी? लेकिन छोड़ा डॉक्टर जी कर दिया ना। समर्थ रामदास जी के जीवन की कहानियां, समर्थ रामदास ने कहा कूदो, पहाड़ से कूद, आगे सुनते नहीं। ऐसे डॉक्टर केशवराव ने सामान्य लोगों को जीवन देने के लिए ऐसी प्रेरणा दी, अपने जीवन के व्यवहार से, विचार स्पष्ट, हिंदुस्तान के अंदर, इस भारत के भूमि के अंदर की जो आत्मा है, इसको जागृत करते हुए यहाँ के समाज को संगठित करना ही है, ये स्पष्ट विचार। हर्षवर्धन के पश्चात 1200 वर्ष हिंदुस्तान में एक संक्रमण का, संघर्ष का काल रहा, घोर अवनति थी। बीच बीच में विजयनगर साम्राज्य, शिवाजी महाराज, ऐसे लोग खड़े हुए, समाज को संगठित किया, समाज को उन्होंने बल प्रदान किया। लेकिन फिर भी हिंदू समाज की
पूर्ण रूप से उससे थी। ऐसे हिंदू समाज को पूरे देश में एक ही का कभी हुआ कभी इधर हुआ कभी उधर हुआ, ऐसे नहीं। एक विचार को लेकर एक दिशा में चलने वाले, एक पद्धति से कार्य करने वाले, एक ही समय पर हिंदुस्तान के 60,000 स्थानों पर, भारत के हर कोने, लगभग हर जिले में, एक ही कालखंड में यह हिंदू राष्ट्र है और भारत के सर्व वैभव के लिए काम करना हमारे जीवन के लक्ष्य है। उसके लिए दिन भर काम करते हैं, जीवन भर काम करते हैं, ऐसे सोचकर संकल्प लेकर अपने जैसे दूसरों को तैयार करने वाले, ये सब करते हुए भी अपने लिए कुछ चाह मांग नहीं रखने वाले, ऐसे लोगों को एक कालखंड में तैयार करना भारतवर्ष के इतिहास में पहली बार हुआ है। आदि शंकराचार्य ने कार्य किया कि नहीं किया है? स्वामी विवेकानंद का कार्य है कि नहीं? बिल्कुल है, सबका कार्य है। इन सबके कार्य के जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, इन सबके कार्य के का संकलित प्रभाव है, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापना के बाद आज एक ही कालखंड में हिंदुस्तान के हर भौगोलिक क्षेत्र में वर्ष भर लाखों करोड़ों लोग, सामान्य लोग, जैसे मैं अभी कहा, अपने जीवन लगाकर मेरे जैसे दूसरों को तैयार करूंगा, ऐसे संकल्प लेकर कार्य करना, यह पहली बात है। इसको कहते युग प्रवर्तन। डॉक्टर जी ऐसे एक युग सृष्टा थे, युग दृष्टा थे। पहले युग दृष्टा, एक नए युग को देखना, समाज के इस घोर विनाश, अवनति, अंधकार में भी एक प्रकाश दिखता है, ऐसे जिनके हृदय के अंदर वो भावना है, वो देख सकता है, नए युग के प्रारंभ को देख सकता है। युग दृष्टा नए युग की कल्पना को दूसरों को समझा सकता है। डॉक्टर जी ने तो हिंदू राष्ट्र की कल्पना की, कल्पना ने वास्तव सत्य को देखा, लेकिन उस हिंदू राष्ट्र के वास्तव के सत्य को, संगठन के इस पद्धति को समझकर अपने जीवन में उतारने वाले लोगों को तैयार करना not an easy job. Transmitting the ideas into action in somebody else's hearts and hands, ये सामान्य बात नहीं होती। उतनी प्रखरता, ये सब वही लगन, वही प्रतिबद्धता, वही परिश्रम, वही समर्पण, यह उत्पन्न करने के लिए मूल जो है व्यक्तित्व, वो ऐसे प्रकट तभी तो होते हैं। एक अयस्क काल से दूसरा होता है, यदि उसमें पावर नहीं तो इसमें भी नहीं होता। तो इसलिए डॉक्टर साहब ने ये जो युवक की दृष्टि और एक युग के सृजन की युग प्रवर्तक हिंदू समाज के अंदर फिर से एक बार संगठन का भाव और उसको व्यवहार में उतार, समाज की समस्याओं को हम समझकर इन समस्याओं को, चुनौतियों को दूर करने का कार्य हम करेंगे और अपने जीवन से करेंगे, अपने उदाहरण से करेंगे, दूसरों को दोष देकर नहीं, अन्यों को विरोध कर नहीं, सरकार के सामने मांग करते हुए नहीं, अपने लिए स्वार्थ के कुछ चाह रख कर नहीं, इन सबसे परे, इन सबसे ऊपर ऐसे कार्य करना जो है, ऐसे लोगों को तैयार करने का कार्य संघ प्रारंभ से संघ के प्रारंभ से। ये डॉक्टर जी के बारे में जब हम विचार करते हैं, प्रणाम इसलिए देना है कि ऐसे एक लोकोत्तर कार्य करने वाले युग प्रवर्तक आज हिंदू राष्ट्र के बारे में चर्चा है, हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज यह विश्व गुरु बन सकता है, की चर्चा है।
लोगों ने पिछले इतने वर्षों से 9 दशक से अधिक काल से लगभग 100 वर्ष होने जा रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के यह कार्य आज जीवन के हर आयाम में, हर क्षेत्र में, हर विषय में आज प्रवेश किया है। इसलिए लोगों को लगता है संघ का कहना है, किसान आंदोलन संघ का कहना है, बजट है संघ का कहना है, शिक्षा नीति संघ के क्या विचार है, सामाजिक समरसता संघ क्या करे, जीवन के हर विषय के लिए संघ क्या करेगा, संघ क्या कहेगा, संघ का क्या विचार है, यह क्यों आज विचार है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक अपने अविरत परिश्रम से, समाज के प्रति अपार प्रेम से, राष्ट्र के प्रति अहर्निशी परिश्रम से, समर्पण से ऐसे संघ को एक स्थान दिलाए। डॉक्टर जी के स्मरण से, डॉक्टर जी की प्रेरणा से यह कार्य आगे बढ़ा। अब स्वयंसेवकों के सामने भारत के, विश्व के सब प्रकार के संकट को दूर करने का बहुत बड़ा महत्व कार्य है। संघ बड़ा हो गया, 60,000 शाखाएं हैं, 1.5 लाख सेवा कार्य है, जहां संकट है वहां दौड़ रहे हैं। संघ ने इतने 40 विविध क्षेत्र शुरू कर दिया, संघ के स्वयंसेवक सत्ता चला रहे हैं, बहुत अच्छी बात, बड़ी। लेकिन ये सब उपक्रम लक्ष्य तो परम नहीं होगा। लक्ष्य तो हिंदू राष्ट्र को अंदर से इम्यूनिटी बढ़ाकर किसी प्रकार के बाहर से आवश्यकता न पड़े, इस प्रकार करना चाहिए ना। वो हुआ है क्या पूरा? समाज की समस्या अभी भी होती है कि नहीं? जनजातियों के बीच संघर्ष, जाति के कारण समता विषमता, नए नए प्रश्न आते हैं। मानवाधिकार का प्रश्न क्या है? नारी सशक्तिकरण के विचार क्या है? कितने प्रश्न? ये सारे प्रश्नों का उत्तर देने के कार्य भी संघ के कार्यकर्ताओं को, स्वयंसेवकों को जीवन के हर क्षेत्र में अपने अध्ययन से, परिश्रम से, प्रतिभा से, कर्तव्य भाव से करने के लिए तैयार हो। बीज में सब है, लेकिन उस बीज के यदि अंकुरित होकर वो पौधा होकर वृक्ष बनकर फल देना है तो उस बीज के संरक्षण से, उसकी खेती ठीक से करने से ही होगा। बीज में है, बीज में जो शक्ति है उसको अंकुरित होने के लिए, उसको बड़ा करने के लिए, बड़ा होने के बाद फल देने तक उसको ठीक से देखभाल करने का कार्य करना पड़ेगा। संघ के स्वयंसेवकों के सामने यह बहुत बड़ा कार्य, ऐसे एक जीवन की चुनौती है, इसको हमें स्वीकार करना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा हम इस समाज, राष्ट्र के और मानवता के सेवा करने का, कार्य करने का जो संकल्प लिया है, उसके लिए अधिक परिश्रम कीजिए। जीवन में ऐसे कार्य करते हुए बहुत सफलता मिलती है। अयोध्या में मंदिर बन जाएगा, लेकिन पूज्य सरसंघचालक ने कहा था राम मंदिर में तो है, राम यहां भी है। हम स्वयं अपने शरीर अयोध्या बने, अपने अंदर भी राम बैठे, भव्य मंदिर तो बनेगा। वो स्वयंसेवकत्व के विचार होना चाहिए। पूज्य डॉक्टर जी ने एक ही संदेश दिया था, इसलिए आज इस महापुरुष के स्मरण करते हुए, उनका अभिवादन देते हुए, प्रणाम देते हुए, किस कारण से उन्होंने ये किया, उस अविनाशी मृत्युंजय राष्ट्र को, विश्व के राष्ट्र मालिका में अग्रमान्य स्थान दिलाने का, जीवन में ऐसे पुरुषार्थ प्रकट करने का यह कार्य हम सब करें, उसके लिए पुनः संकल्प करें।
पूर्ण करेंगे हम सब केशव साधना तुम्हारी। आत्म हवन से राष्ट्र देव की आराधना। इसी को हृदय में धारण करके हम अपने कार्य पर आगे बढ़े, इतना ही निवेदन।